करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं, जिसने ये कहा अपने वीडियो के माध्यम से कि आखिर बच्चों का क्या दोष है। जब ये आरपीएससी के माननीय मेंबर साहब पकड़े गए उसी दिन इस बात को कि आखिर इस भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है, तो आज इस पर थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं कि सेकंड फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट तो क्रमशः आ ही रहा है और लगातार रिजल्ट आने का क्रम जारी है। कुछ ही विषय बचे हुए हैं जिनके रिजल्ट शेष है, अधिकांश विषयों के रिजल्ट आ चुके हैं। किसी ने यह भी कहा कि सर फर्स्ट ग्रेड के पेपर जो है वो आउट हुए, ऐसी बात कहीं सुनने में नहीं आई है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ठीक ठाक आकलन किया जाए तो हबीब खां गोरान जी से पहले, नाम इसलिए ले रहा हूं कि बहुत पॉपुलर नाम है, उससे पहले से पता नहीं ये जो नेटवर्क है, जब ये बातें समाचार पत्रों में पकड़ में आने पर, मीडिया में आने पर आपको और मेरे को पता चलती है। बाकी क्या ये गिरोह, ये षड्यंत्रकर्ता कोई नए नहीं है। अब जिसकी बात का हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है कि ये कुछ आउट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरा मानना है कि लगभग अगर इसी तरह के सिस्टम से आज तक चले आ रहे हैं तो पता नहीं कौन सी भर्ती जो है वो फुल प्रूफ बिना पेपर आउट हुए होगी। तो ये कह सकते हैं कि भर्तियां बहुत पारदर्शी तरीके से राजस्थान में संपादित हो रही होगी, इस पर जरा संदेह, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि इस तरह की जब बातें सामने आती है तो छात्रों का खून खोलने लगता है। मुझे यह भी लगता है कि आखिर इन लाखों प्रतियोगियों का दोष क्या है, इन्होंने क्या किया है। हां, इनमें से कुछ ऐसे प्रतियोगी हैं जो शायद अत्यधिक लालची हैं और ऐसे सिस्टम को ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए, पेपर निकालने वाला कब निकाल रहा है, जब खरीदने वाले जो है मार्केट में उपलब्ध है। करोड़ों रुपए में डील हो रही है और उस डील के अनुसार पेपर जो है कितने लोगों तक पहुंचाए जा रहे होंगे और उनसे कितने पैसे लिए जा रहे होंगे और वो देने के लिए तैयार बैठे हुए। तो आप सोचिए कि दोस्त तो दोनों तरफ है। खरीदार इसलिए होंगे क्योंकि हर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है, और अगर थोड़ा सा बैकडोर से एंट्री मिल जाए तो 2, 5, 10 लाख रुपए खर्च करने में हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि अभिभावक बहुत समृद्ध है, पैसे वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो सेकंड ग्रेड 2022 की जो भर्ती हुई है और जो परीक्षाएं हुई है, आखिर इस परीक्षा का जो भविष्य है वो क्या रहेगा, इसके ऊपर सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। एक के बाद एक तार जुड़ते जा रहे हैं और गिरफ्तारियां हो चुकी है, पूछताछ हो रही है, लेकिन अब इस भर्ती को लेकर क्या करना चाहिए। चुनावी वर्ष है, हमें भी लगता है कि भर्ती रद्द करना बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा और बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि इस चुनावी वर्ष में कुछ महीनों बाद, है ना, मान लीजिए आप अक्टूबर से या सितंबर से, जैसा भी आचार संहिता लगने वाला कार्यक्रम भी होगा, तो मेरा यह मानना है कि भर्ती रद्द न करके जो चोर पकड़े गए हैं उन चोरों के पास तो पक्की लिस्ट होगी कि किस किस को उन्होंने पेपर दिया है, क्योंकि पैसों का हिसाब भी उन्होंने रखा होगा। कड़ाई से उनको पूछना चाहिए, और अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसको पेपर दिया गया, इसको पेपर दिया गया, उनको तो बर्खास्त ही कर देना चाहिए, उनको डिबार कर देना चाहिए। भले ही उन्होंने पेपर दिया, लेकिन उनको तो निकाल ही देना चाहिए। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने, अब ईमानदार विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि परीक्षा देने वाले 100% विद्यार्थी हैं, तो हो सकता है ईमानदार विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 96-97% होगी, ऐसा अनुमान है। 1-2% लोग ही, 3% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह के गोरख धंधे में इन्वॉल्व हुए हैं और शॉर्टकट तरीके से, है ना, जो ठीक रास्ता नहीं है उससे सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है कि पहले वाली भर्तियों में उनको बहुत अच्छी सफलता मिल गई उनके रिश्तेदारों को, इसलिए उसने कहा कि मैं इस रास्ते से निकला हूं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने अपने रिश्तेदारों को और घुसाने का प्रयास किया होगा, जो ठीक नहीं है। अब यहां पर यह है कि इस भर्ती के संबंध में सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को तैयार करके सरकार को, आयोग को, आरपीएससी को घोषित करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बच्चे, जब पेपर रद्द होता है तो उनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाना इतना सामान्य नहीं है, क्योंकि जो लोग सेवाओं में हैं, जो लोग अच्छी जगहों पर हैं, उन लोगों की मानसिकता अपनी जगह हो सकती है, लेकिन उन बच्चों की मानसिकता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। और सच में जिस दिन बच्चा पेपर देने आया और उसको कह दिया कि उठो पेपर आउट हो गया है, उसको कितना मानसिक आघात पहुंचा होगा, इसकी कल्पना करना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। साहब, पेपर आ गया, कई जगह पर खुल गया, उनके हाथ में आने वाला है पेपर और कहा जा रहा है कि नहीं, उठो उठो उठो, पेपर आउट हो गया है ना। तो ऐसे जितने भी लोग षड्यंत्र करता है उनको तो उसी स्टाइल में समझाना पड़ेगा और उनकी आर्थिक स्थितियों को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, और ये काम सरकार ही कर सकती है। हम तो आग्रह कर सकते हैं केवल, क्योंकि ये नजीर सरकार को पेश करनी है। चुनावी वर्ष है और पेपर लीक वाला प्रकरण जो है वो सरकार के लिए बहुत बड़ा प्रकरण बनता जा रहा है। सिस्टम में और सरकार में बैठे हुए लोग भी इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त आवाज उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस पर संज्ञान लेते हुए लाखों युवा प्रतियोगियों के भविष्य को सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे, और जितने भी ये दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर सजा के साथ साथ आर्थिक रूप से इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, इनकी आर्थिक रूप से कमर नहीं तोड़ी जाएगी, तब तक शायद ये लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त होते रहेंगे। तो सेकंड ग्रेड भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी होना चाहिए, और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ करके उन लोगों का रिजल्ट रोक देना चाहिए, या उन्हें हमेशा के लिए परीक्षा से डिबार कर देना चाहिए जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है। इसलिए लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर है। आयोग और सरकार को यह तय करना होगा कि हम निर्दोष को सजा नहीं दें, और अधिकांश बच्चे इसमें निर्दोष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बच्चों के पेपर बहुत शानदार हुए हैं, उन्होंने अपनी ओर से पूरा एफर्ट किया है। L2 का पेपर रद्द हुआ है, उनकी मानसिक संताप की स्थिति आज तक कम नहीं हुई है। जैसे ही खबर आई थी और हजारों की संख्या में बच्चे बड़े मायूस हो गए थे, आखिर उनका दोष क्या है। L1 का भी तो कहीं कहीं पेपर आउट हुआ होगा, लेकिन वो बच गए और वो आज सेवा में है, और उसी समय L2 में जो चयनित हुए थे या जैसी स्थिति, उनके अच्छे मार्क्स थे, वो लोग अब सेकंड ग्रेड की भर्ती कोर्ट में भी गई है, ऐसा हमें सुनने को मिला है। तो जैसा भी हो, सरकार को पुख्ता पैरवी करते हुए